नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उद्यम ज्ञान और मैं हूं आपका दोस्त अक्षय। आज बात करते हैं ये अरशद वारसी के स्कैम की। अरशद वारसी ने रिसेंटली ट्वीट करके बताया है कि अरशद वारसी ने किसी की एडवाइस ली और शारदा में पैसे इन्वेस्ट किए और पैसे डूब गए। अब हम समझते हैं कि शारदा क्या है और कैसे ये पूरा इंसिडेंट है क्या। अरशद वारसी पर यह आरोप है कि अरशद वारसी ने स्टॉक मैनिपुलेट करके पैसे कमाए हैं। इसलिए सेबी ने अरशद वारसी को स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने से बैन कर दिए गए हैं। और दो ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट को स्टॉक्स को मैनिपुलेट किए थे। पहले हम जानेंगे कि ये पंप एंड डंप स्कीम क्या होती है। नेटफ्लिक्स पे जब स्क्विड गेम पॉपुलर हुआ था तो उसकी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाकर कुछ लोगों ने स्क्विड गेम्स नाम से एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी। इन्होंने सोचा कि पंप एंड डंप स्कीम से पैसा कमाएंगे। क्योंकि स्क्विड गेम बहुत ज़्यादा चल रहा था तो शायद ये क्रिप्टो करेंसी भी चल जाए, ऐसा इनकी सोच थी। लोग गेम खेलेंगे और जो जीतेंगे उन्हें गेम खेलने से पैसा मिलेगा। ये तरीका यंगस्टर्स को बहुत अपीलिंग लगा और कई सारे लोगों ने इस क्रिप्टो करेंसी को खरीदने लगे। डेवलपर ने इसे मार्केट करने से पहले कुछ क्रिप्टो करेंसी खुद ही खरीद ली इससे, और इस क्रिप्टो करेंसी के लॉन्च होने के बाद इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और 2 हफ्ते में ही इसकी वैल्यू 100-200% नहीं 1,43,00,000% बढ़ गई। अब यूज़र्स जो इन क्रिप्टो करेंसी को बेचना चाहते थे तो इनको जो है मार्बल्स कलेक्ट करने थे। मार्बल्स कलेक्ट करने के लिए इनको वर्चुअल गेम खेलना था, तो इन्होंने सोचा कि यूज़र्स ने सोचा कि वर्चुअल गेम खेलते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई वर्चुअल गेम्स थे ही नहीं। जब गेम ही नहीं खेल पाए तो मार्बल्स कलेक्ट नहीं हो पाए, वो मार्बल्स कलेक्ट नहीं हो पाए तो क्रिप्टो करेंसी को बेच ही नहीं सकते, तो वो फंस गए। एक बार इस क्रिप्टो करेंसी को प्राइस पीक पर आ गया तो डेवलपर्स ने अपनी क्रिप्टो करेंसी बेच दी और अपना प्रॉफिट कर लिया। तो इस तरह से कुछ डेवलपर्स ने पंप एंड डंप स्कीम चलाकर बहुत पैसा कमाया। ऐसे ही पंप एंड डंप स्कीम स्टॉक मार्केट में भी चलती है। जनरली ऐसी स्कीम्स में उन कंपनियों को टारगेट किया जाता है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ के आसपास होता है। 100-150 करोड़ के कंपनी में अगर 2-3 करोड़ का भी ट्रेड हो जाता है तो प्राइस में फ्लक्चुएशन हो जाता है और इससे मैनिपुलेट करना आसान है। अगर कोई बड़ी कंपनी है, रिलायंस और टीसीएस जैसी, इसमें आपको मैनिपुलेट करने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि पंप एंड डंप स्कीम क्या है, जहाँ पर प्राइस को डंप किया जाता है और उसके बाद प्राइस को पंप किया जाता है और उसके बाद उसको डंप करके एग्जिट ले ली जाती है। अब बात करते हैं अरशद वारसी वाले स्कैम के बारे में। जुलाई 2022 में यूट्यूब पर बहुत सारे ऐड चलने लग गए जिसमें बताया गया कि साधना ब्रॉडकास्ट नाम की एक कंपनी है, इसको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। ये कॉन्ट्रैक्ट 1100 करोड़ का है और कंपनी 4 मूवीज़ बनाने वाली है। अब तक ये कंपनी सिर्फ टीवी प्रोडक्शन में थी, लेकिन अब फिल्म भी बनाएगी। ऐड में कहा गया कि कंपनी के शेयर्स का प्राइस सिर्फ 10 रुपये है। जब ये ऐड चलने लग गया तो कंपनी ने 1 महीने पहले इस ऐड के चलने से स्टॉक स्प्लिट कर दिए और इसकी कीमत 100 रुपये थी तो वो 10-10 रुपये में बांट दिए। 10 स्टॉक्स में इनको डिवाइड कर दिया गया। इसके बाद एक स्टॉक की प्राइस 10 रुपये हो गए, तो 10 रुपये का 20 रुपये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं 100 के 200 होने के कंपैरिजन में। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर लिया। मनी एडवाइज़र यूट्यूब चैनल से ऐड चलाई गई और इस यूट्यूब चैनल की खास बात ये थी कि कमेंट सेक्शन ऑफ थे। साधना ब्रॉडकास्ट की मार्केट वैल्यू 100 करोड़ थी और ये कंपनी लॉस में भी चल रही थी। पहले जब इसको प्रॉफिट भी हुआ था तो वो 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं हुआ था। जो शेयर प्राइस इनकी 10 रुपये की थी वो ये लोग 30 रुपये तक लेकर गए महीने 2 महीने में। मतलब जुलाई में ऐड चलने लग गया और सितंबर तक 30 रुपये तक गए। फिर इन्होंने अपने स्टॉक्स को धीरे धीरे ऑफलोड करना चालू किया, यानी कि बेचना शुरू किया। फिर पता चला कि ये मूवी प्रोडक्शन नहीं होने वाला है।
अभी इसकी स्टॉक प्राइस 4 रुपये 60 पैसे पर चल रही है। तो ये बातें बाहर कैसे आई और अरशद वारसी का इससे क्या लेना देना है? जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐड दिखने लग गए तो लोगों ने सेबी की वेबसाइट पे इसकी कंप्लेंट करी। सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया और रिपोर्ट सामने लाई तो अरशद वारसी ने 3,04,066 शेयर्स बेच दिए थे ये होने के बाद, और उनकी वाइफ ने भी उसके बाद 2 सितंबर को बेच दिए। दोनों पति पत्नी ने गौरव गुप्ता से फिर से शेयर्स खरीद लिए। गौरव गुप्ता साधना के प्रमोटर हैं और इन सबसे उनको 7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ये पंप एंड डंप होने से पहले 30 जून 2022 में इनके जो 2 लाख से भी कम इन्वेस्टर थे वो 21,067 थे, जो सितंबर 2022 में 55,343 हो गए। सेबी ने कई अकाउंट भी फ्रीज किए, लेकिन इन छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का क्या जिनके पैसे डूब गए। साधना ब्रॉडकास्ट और हार्डलाइन ब्रॉडकास्ट में भी यही सेम चीज़ें हुई हैं। तो अगर ये केस स्टडी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।